हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं तारिक अनवर और मेरे चैनल जीरो टेक्स में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम इस तरीके का एक डोर डिजाइन बनाना सीखेंगे और देखेंगे कि कैसे हम इस डिजाइन को 2D तरीके से बना सकते हैं। इसके लिए आपको 3D डिजाइन बनाने की जरूरत नहीं है। आप इसको 2D टूल से बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं और अपना बहुत सारा टाइम बचा सकते हैं। तो हम देखेंगे कैसे कैसे हम इसको बना सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए। और जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं जो इस तरीके के काम करते हैं या जिनके लिए ये ज़रूरी है, आप उनको शेयर कीजिए। अगर आप आर्ट कैम कोर्स सीखना चाहते हैं तो मैं आर्ट कैम कोर्स कराता हूँ, लाइव क्लासेस से भी और रिकॉर्डिंग क्लास से भी देता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आप कोर्स करना चाहें तो लिंक से आप रजिस्टर कर सकते हैं, आपको कॉन्टैक्ट कर लिया जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस तरीके का डोर बनाने के लिए आपको सबसे पहले टूल डिसाइड करना होगा कि आप कौन सा टूल इसमें यूज करने वाले हैं। तो हम इसमें यूज करेंगे आपका हाफ राउंड टूल। इस तरीके के टूल की रिक्वायरमेंट होती है ऐसे डिजाइन बनाने के लिए। और जो इस डिजाइन में सबसे ज्यादा मैटर करता है इसका टूल का डाया और डेप्थ। जो भी टूल का डाया और डेप्थ होगी वही आपको इस डिजाइन में यूज करना होगा और वेक्टर भी उसी हिसाब से ही बनाना होगा। तो आप बहुत ध्यान से इस चीज को करिएगा। अगर मान लीजिए इस टूल का डाया 20 mm है और डेप्थ इसकी 8 mm है तो आपको डिजाइन में भी यही यूज करना होगा। अगर वेक्टर हम बनाएंगे तो 20 mm का ही डिस्टेंस यूज करना होगा और जो डेप्थ हम देंगे उसमें 8 mm ही देंगे। ना तो डेप्थ दी हुई से ज्यादा देनी है। जैसे मान लीजिए 8 mm अगर इसकी डेप्थ है तो ना तो आपको 6 mm देनी है और ना ही 10 mm देनी है। ना तो आप ज्यादा देंगे डेप्थ, ना ही उससे कम देंगे। जितना टूल के ऊपर लिखा है डेप्थ उतना ही डेप्थ आपको देना है, तभी अच्छा इफेक्ट आएगा, वरना प्रॉपर इफेक्ट नहीं आएगा। तो क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, हमने यहाँ पे डोर का साइज लिया है 3 फीट बाय 7 फीट। ये हमारे डोर का साइज है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर एक सेंटर लाइन डालेंगे। एक वर्टिकल लाइन हमने ले ली है, इसको सेंटर कर लिया वर्टिकल लाइन को। और इसी तरीके से एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी लेंगे। ये हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली है। तो अभी हमारे पास क्या हुआ, पेज का सेंटर भी आ गया है, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। ऐसा करने के बाद में अब हम इसका एक बॉर्डर बनाएंगे। यहाँ से हमने इसका एक बॉर्डर बना लिया। अब बॉर्डर बनाने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें आप यहाँ फोटो में देखिए, ये जो बीच में है ये एक्रेलिक है। इस एक्रेलिक डिजाइन में आपको क्या करना होगा, सिर्फ इसके लिए हल्का सा डिप देना होगा। बाकी जो भी हम डिजाइन बनाएंगे इस एक्रेलिक की जगह को छोड़ के बनाएंगे। ठीक है, तो आपको इस चीज का ध्यान देना होगा इसमें। यहाँ पर आपको देखना है कि ये सेंटर में किस तरीके से आ रहा है। ये सेंटर से थोड़ा नीचे रहेगा, तो उसी तरीके से हम यहाँ पे बनाते हैं। अब एक रेक्टेंगल लेते हैं जिसकी चौड़ाई हम रखते हैं यहाँ पे 100 mm। 100 mm लेने के बाद में यहाँ पर हम इसको इससे मिला के रखेंगे। एकदम कॉर्नर से देखिए यहाँ पे हमने इसको मिला के रखा है। अब यहाँ से हम यहाँ पे इसका एक बार मेजरमेंट ले लेते हैं, या फिर इसको हम मैनुअल ड्रैग करके थोड़ा नीचे लेके आएंगे और एक इसको अप्रोक्सीमेट साइज दे देंगे। जैसे कि यहाँ पे हम दे देते हैं इसको 1300। अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद में इसको हमने यहाँ कॉर्नर से बिल्कुल मिला दिया। ध्यान रहे आप, ये जो फाइल है, ये जो भी आप वेक्टर बनाएंगे या जो शेप बनाएंगे, ये बाहर नहीं निकलना चाहिए, बिल्कुल बराबर होना चाहिए। इसीलिए हमने बॉर्डर बनाया था ताकि हमें प्रॉपर रेफरेंस मिल जाए। अब आपको क्या करना है, आप यहाँ फोटो में देखिए, ये यहाँ से राउंड है तो हमें भी इसको राउंड करना होगा। यहाँ पे हम राउंड कर लेते हैं इसको। 100 mm हमने इसकी चौड़ाई ली थी तो हम इसको 100 mm फिलेट दे देते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये राउंड हो गया। अब हमें क्या करना होगा, ये हमने एक्रेलिक की जगह बना ली जहां पर हमारा एक्रेलिक लगेगा गोल्डन कलर का। अब हमें इसके बाहर का ये हिस्सा बनाना है सारा। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये डिसाइड करेंगे कि हम टूल कौन सा यूज करने वाले हैं। जैसे अभी पहले इसको हमने यहाँ से ब्रेक कर लिया, वेक्टर को एक यहाँ से कर लिया, एक यहाँ से कर लिया। ठीक है, या तो आप इसको यहाँ से ब्रेक कर लीजिए। दो तरीके हैं, या तो आपने इसको ब्रेक कर लिया या फिर हम इसको कॉपी कर लेते हैं। देखिए मैंने इसी के ऊपर कॉपी पेस्ट कर दिया, इसको डबल कॉपी हो गई है। और ऊपर वाली जो कॉपी है उसको हम ब्रेक करेंगे। उसको हमने यहाँ से सी किया, ऐसे करके ब्रेक कर लिया। और ये जो बाकी का हिस्सा है ये अलग जो निकला है इसका, इसको हम डिलीट कर देंगे। यहाँ पे एक सिंगल लाइन रह गई है बस हमारे पास। ठीक है, इसके लिए कि हमने ऐसा क्यों किया, हमें क्योंकि ऑफसेट देना होगा भी ये वेक्टर बनाने के लिए। तो
अब सबसे पहले हम डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सा टूल हम यूज करने वाले हैं। हम इसमें जो टूल यूज करेंगे वो 15 mm का यूज करते हैं, डाया जिसका 15 mm होगा और जो डेप्थ होगी 7.5 mm होगी। तो ऑफसेट ले लेते हैं हम 15 mm का, यहाँ पे 15 mm लिया और आपको बाहर की तरफ करना है, ऑफसेट करते हैं। ये हमने देखिए ऑफसेट कर लिया बहुत सारा, यहाँ पे थोड़ा सा बाहर जा रहा है, इसको हम ट्रिम कर देंगे। यहाँ से हमने ट्रिम कमांड लिया और इसको ट्रिम कर दिया। ठीक है, अब ये हिस्सा हमारा इतना तैयार हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अभी फोटो में देखिए आप, ये जो राउंड वाला हिस्सा था ये हमने तैयार कर लिया है। अब हम ये स्ट्रेट लाइन वाला बनाना है। ठीक है, अब ये स्ट्रेट लाइन वाला हम किस तरीके से बना सकते हैं, ऐसी एक सिंपल लाइन लेनी है। यहाँ से हमने लाइन ली, स्ट्रेट लाइन, और जितना डिस्टेंस हमने यहाँ पे दिया है, यहाँ पे हमने 15 mm का डिस्टेंस दिया है, तो इस लाइन पे भी हम 15 mm का ही डिस्टेंस देंगे। ऑफसेट लिया, 15 mm डिस्टेंस हमने दे ही रखा था। तो ये अभी देखिए नीचे जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्शन चेंज कर देंगे, ये ऊपर की तरफ आ जाएगा। अच्छा, ये जितनी जगह है इसको आपको पूरे को फिल करना होगा, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं हम। जैसे अब ये देखिए ये पूरा फिल हो गया है। अब हम क्या करेंगे, ये जितनी भी लाइन है इन सबको हम क्या करेंगे, ग्रुप कर लेंगे। ये सारी लाइन हमने ग्रुप कर लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, ये जो एक्स्ट्रा आ रही है स्ट्रेट लाइन, इसको हमें कट करना होगा। कट करने के दो तरीके हैं, या तो आप इसको ट्रिम टूल से यूज कर लीजिए, यहाँ से एक एक करके सारी ट्रिम करिए, या फिर हम इसमें एक स्मार्ट टूल यूज करेंगे, वेक्टर क्लिपिंग टूल, या फिर स्लाइस टूल। तो हम यहाँ पे स्लाइस टूल यूज कर लेते हैं, वो आसान है। यहाँ पे हमने स्लाइस टूल यूज किया, सबसे पहले हमने ग्रुप को सिलेक्ट किया, यहाँ पे ऑप्शन यूज किया लास्ट सिलेक्टेड वेक्टर, और फिर हमने इस वेक्टर को सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ पर हम ऑप्शन रखेंगे ओपन। ठीक है, और इसको स्लाइस वेक्टर कर दिया। अब स्लाइस वेक्टर करने के बाद में देखिए क्या होगा, ये वाला जो हिस्सा है, जो एक्स्ट्रा पार्ट है, ये अलग हो जाएगा, इसको हम डिलीट कर देंगे। ये हमने डिलीट कर दिया, तो जो शेप हमें चाहिए था, यहाँ पे आप देखिए फोटो में, यही शेप हमें चाहिए था और वही शेप हमें प्रॉपर यहाँ पे मिल गया है। ठीक है, अब ये शेप हमें मिल गया है। अब हमें क्या करना होगा, इसको सारे को सिलेक्ट करना है। ठीक है, और जितनी भी लाइन है, ये एक्स्ट्रा लाइन जो होगी इसको आपको डिसलेक्ट कर देना है, सारा सिलेक्ट नहीं करना है। ठीक है, ये जो हमने रेफरेंस के लिए बनाई थी लाइन, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, इसको आपको नहीं सिलेक्ट करना है। अभी इसको क्या करेंगे, हम ग्रुप कर देंगे। ये हमने ग्रुप कर दिया। अब एक हिस्सा हमने बना लिया है, इसमें हमें ये दोनों हिस्से बनाने की जरूरत नहीं है, एक ही हिस्सा बनाया है, इसी को हम दूसरी तरफ मिरर कर देंगे। तो अभी हमने इसको सिलेक्ट किया, मिरर टूल लिया, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉपी पे सिलेक्ट करेंगे, ताकि हम जो भी बनाए उसकी एक कॉपी बन जाए। ये देखिए अभी ऐसे कॉपी बन गई है। अब ये क्या है, ये सेम डायरेक्शन में ही बन रहा है, तो हमें इसको क्या करना होगा, रिवर्स करना होगा। रिवर्स करने के लिए यहाँ पे पहले कॉपी का ऑप्शन हटा देते हैं, फिर सेंटर से रिवर्स कर देते हैं। तो अभी हमारा मिरर का काम भी खत्म हो गया। अब ये देखिए डिजाइन हमारा जैसा डोर में बना हुआ है, सेम वैसा डिजाइन बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीजें, एक तो यहाँ पे एक्रेलिक लगेगा, दूसरे में टूल पाथ लगेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको अनग्रुप कर लेते हैं सारे को, इसको भी और इसको भी। ये हमने अनग्रुप कर लिया सारा। अब यहाँ पर एक बॉक्स था जिसमें हमें एनग्रेव करना है, एक इसके अंदर में, एक इसके अंदर में। एरिया क्लियर करेंगे जिसमें एक्रेलिक बैठा सके। तो एरिया क्लियर करने के लिए हम इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं, ताकि एक बार में पूरे में एरिया क्लियर हो जाए। अब कंबाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को यहाँ पे ट्रिम कर देते हैं, और ट्रिम करने के बाद में इसको जोड़ देंगे। यहाँ से ऑटो जॉइन को ऑप्शन हटा देते हैं, यहाँ हमने यहाँ से ट्रिम कर दिया, यहाँ से हमने इसको भी ट्रिम कर दिया, और इसको सिलेक्ट किया, और फिर हमने इसको सिलेक्ट किया, और इसको हम यहाँ से ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए अभी क्या हुआ, यहाँ पे आप देखिए ये कंबाइन वेक्टर बन के आ गए। उसके अलावा यहाँ पर हमने इसके ऊपर एक और वेक्टर बनाया था, आपको याद होगा शुरू में। तो हम क्या करेंगे, उस वेक्टर को डिलीट कर देंगे, वरना क्या होगा, ओवरलैपिंग होगी। देखिए ये सिलेक्ट हो गया, इसको डिलीट कर दिया। उसी तरीके से यहाँ पे भी बनाया था, इसमें भी आया होगा, तो उसको भी हम डिलीट कर देंगे। देखिए ये वाला सिलेक्ट किया, ये भी डिलीट हो गया। तो अभी ये बीच में क्लियर हो गया, इसमें हम बनाएंगे एरिया क्लियर का टूल पाथ, और बाकी सब पे हम बनाएंगे टूल पाथ हाफ राउंड वाला। तो हम क्या करते हैं, इन सारे वेक्टर्स को अलग अलग सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको भी सिलेक्ट कर लिया,
इसको भी सिलेक्ट कर लिया और इनको कर देते हैं हम ग्रुप, ताकि एक बार में हम इसको सिलेक्ट कर सकें। ये हमने सिलेक्ट कर लिया है और ये बीच वाला छोड़ दिया है। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसमें बनाते हैं एरिया क्लियर का टूल पाथ। एरिया क्लियर करने के लिए हम यहाँ पे 6 mm का टूल यूज करेंगे, एंड मिल। टूल पाथ में गए, एरिया क्लियर ले लिया और फिनिश डेप्थ दे देते हैं जितना आपको एक्रेलिक की थिकनेस लगानी। मान लीजिए आप 3 mm एक्रेलिक लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप डेप्थ दे देंगे 3 mm की, और यहाँ पर 6 mm का आप टूल यूज कर लेंगे। ये हमने टूल यूज कर लिया 6 mm का, एंड मिल। ठीक है, स्टेप ओवर आपने ले लिया, यहाँ पे स्टेप डाउन 3 mm दे दिया। बाकी आप फीड स्पीड वगैरह आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिएगा। यहाँ पर हम ले लेते हैं मटेरियल, और मटेरियल की थिकनेस ले लेते हैं 18 mm। ओके किया। ओके करने के बाद में यहाँ पे 1 mm का हमने नाम दे दिया इसको, वन नंबर, और कैलकुलेट कर देते हैं। ये देखिए अभी क्या हुआ है, यहाँ पे एरिया क्लियर का टूल पाथ बन गया। अभी इसको हम हाइड कर देते हैं, और अब हम क्या करेंगे, ये ग्रुप सेलेक्ट करेंगे और ये वेक्टर जो हमने एरिया क्लियर के लिए बनाया था ये वाला सिलेक्ट करेंगे। इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया। अब हम टूल पाथ बनाएंगे हाफ राउंड का। टूल पाथ हमने सिलेक्ट किया, प्रोफाइल टूल पाथ में आए, यहाँ पर आपको अलोंग सिलेक्ट करना होगा। जब भी आप कभी हाफ राउंड टूल यूज करें तो उसमें आपको अलोंग टूल यूज करना है, और फिनिश डेप्थ दे देंगे जो कि आपके टूल के ऊपर लिखी होगी। जैसा कि मैंने शुरुआत में आपसे डिस्कस किया था कि जो भी आपका टूल का डाया होगा उस डाया के हिसाब से आपको डिस्टेंस लेना है। वो हमने ऑफसेट में डिस्टेंस लिया, जैसे हम 15 mm का टूल यूज कर रहे हैं तो हमने इसमें 15 mm का डिस्टेंस दे दिया ऑफसेट में, और जो डेप्थ होगी हमारी 7.5 mm होगी टूल की, तो हम यहाँ पे 7.5 देंगे। अगर आपकी 6 mm है आप 6 mm दीजिए, अगर आपकी 8 mm तो आप 8 mm देना। मेरे टूल की 7.5 mm है तो मैं यहाँ 7.5 mm दूंगा। ठीक है, यहाँ पे हम डेप्थ यहाँ पे देंगे 7.5 mm, और हाफ राउंड टूल सिलेक्ट करेंगे 15 mm का। आप जब टूल पाथ में आएंगे तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा वेनिंग टूल। तो यहाँ पर आप देखिए ये 14 mm का टूल दिखा रहा है, यहाँ पे हम इसको एडिट करके 15 कर लेते हैं। हमने क्योंकि 15 mm लिया था, यहाँ पे हम 15 दे देते हैं, और यहाँ पे 7.5 दे देते हैं आर्क रेडियस। ठीक है, स्टेप डाउन 7 हो गया, और बाकी हम वैसे ही रहने देते हैं। स्पिंडल स्पीड हम बढ़ा देते हैं, इसमें 18,000 कर देते हैं, सॉरी। और प्लंज रेट हम यहाँ पे फीड रेट 300 कर दे रहे हैं, और प्लंज रेट 100 कर देंगे। ओके कर दिया और इसको सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अभी हमने 15 mm का टूल यूज कर लिया है, जहाँ पे हमने 7.5 mm डेप्थ दी है इसकी। यहाँ पे भी देखिए स्टेप डाउन हम इसमें 7.5 दे देते हैं ताकि एक बार में चला जाए, और मटेरियल थिकनेस हमने 18 mm ली है, और इसको हम टूल नेम दे देंगे 2 नंबर, या फिर आप कोई भी नाम दे सकते हैं, अलोंग दे सकते हैं या हाफ राउंड दे सकते हैं। इसमें मैंने यहाँ पे हाफ राउंड दे दिया टूल नाम। ठीक है, ये हाफ राउंड दे दिया। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे कैलकुलेट हो गया। अब हम इसको सिमुलेट करके देख लेते हैं। इसको हटा देते हैं, इसका काम खत्म हो गया। सिमुलेशन करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे आप देखिए सबसे पहला जो टूल हमने बनाया है वो एरिया क्लियर का बनाया है। तो इसको चलाएंगे तो ये क्या करेगा, एरिया क्लियर कर देगा। ये देखिए यहाँ पे आपका एक्रेलिक लगाने के लिए एरिया क्लियर हो गया। यहाँ पे आप देखिए डेप्थ आ गई है। ठीक है, और जब आप इसको चलाएंगे दूसरा टूल हाफ राउंड वाला जो हमने बनाया था, अब इसको चला के देखते हैं। ये देखिए सेम वैसा डिजाइन बन गया जैसा हमारा फोटो में है, सेम वैसा डिजाइन बन गया बहुत आसानी से और बहुत कम टाइम में। ये देखिए सेम वैसा डिजाइन बन गया। यहाँ पे हमें एक्रेलिक लगाने के लिए भी डेप्थ बना ली है, और यहाँ पर हमने टूल भी बना लिया है। तो हमारा ये हाफ राउंड डिजाइन भी बन गया और एक्रेलिक की जगह भी बन गई है। तो इसी तरीके से मैं और भी वीडियोस बनाता रहता हूँ। बहुत आसान तरीके से मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे हम टूल पाथ बना सकते हैं, कैसे हम डिजाइन बना सकते हैं। अगर आप आर्टकेम कोर्स करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हैं। और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई डाउट इसमें है वीडियो में, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, तो मैं आपका रिप्लाई जरूर करूँगा। थैंक यू।